हाय बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। मैं नवीन जोशी। स्टार्ट करते हैं अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर को। स्टार्ट तो क्या, कंटिन्यू करते हैं भाई। अभी तक चल रहा है अपना एटॉमिक चल रहा है। तो अपन ने अभी तक बेसिक बेसिक क्या सीख लिया बच्चों? तो स्टार्टिंग में अपन ने क्या सीखा था? कुछ बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स। ठीक है। उसके बाद क्या है? डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक मॉडल्स। और अब अपना थर्ड एटॉमिक मॉडल चल रहा है। इससे पहले दो पढ़ लिए। इसका मतलब कौन कौन सा पढ़ा आप लोगों ने? एक तो थॉमसन पढ़ा था, जेजे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। और रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा आपने। ठीक है। अब टर्न किसकी है? नील्स बोहर की। लेकिन नील्स बोहर तेरे को सीखना है, तो चाहता है सीखना, तो कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तेरे को उसके लायक बनना पड़ेगा। ठीक है। तो तेरे को नील्स बोहर समझाने के लायक बनाते हैं। ठीक है। अरे तू नालायक नहीं, ऐसे ही बनाते हैं लायक, ताकि तू सीख पाए उन सब चीजों को। ठीक है। तो बेसिकली अपन लोग नील्स बोहर को सीखने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं। दो मेन चीजें हैं यार, वो सीखनी पड़ेगी आपको। वो दोनों चीज सीख गए तो न्यूज बोर्ड का मॉडल सीख पाओगे, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आएगी। समझा तो हम फिर भी देंगे, ठीक है, पर इन दोनों की फील होनी चाहिए। और ये दोनों चीज है क्या? बेसिकली एनर्जी की तो डिफरेंट फॉर्म थी, आपको पता हो तो। एक वेव फॉर्म थी और एक पार्टिकल फॉर्म थी, दैट इज पैकेट्स और क्वांटा और फोटोन, जिसको नाम दिया गया था। तो एक प्लांक क्वांटम थ्योरी सीखेंगे और एक वेव थ्योरी सीखते हैं। स्टार्ट करें? करें स्टार्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी हेडिंग के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्यों सीखना है? ठीक है। तो बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए फॉर्मूले यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन लोग। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वेव देखो, अपने चारों ओर बहुत सारी एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अपने चारों ओर एनर्जी के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और आप लोग जैसे देख सकते हो, जैसे लाइट जल रही है अभी, तो लाइट जो जल रही है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी काम में आ रही है। वैसे बहुत सारी, कैमरा चल रहा है, बैटरी काम आ रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। और भी बहुत सारी चीजें है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म है। लेकिन कोई भी एनर्जी का फॉर्म क्यों ना, उसको ट्रांसमिट होने की चलो सारा मीडियम चाहिए यार। जो मीडियम नहीं है तो क्या बताओ, वो जो एनर्जी ट्रांसमिट ना हो पाए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे ये लाइट जल रही होगी तो इसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है। लेकिन यदि वायर ना लगा हो तो क्या जल पाता? क्या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसने एक वायर के थ्रू अपनी एनर्जी को लिया है। एक मीडियम था, उस मीडियम के थ्रू इसने एनर्जी को लिया है। तो अपन देखते हैं, वैसे ही जैसे एनर्जी एक मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिस दिन अपन ने डिस्कवर किया ऐसी एनर्जी जो बिना मीडियम के ट्रांसमिट हो जाए यार। दैट इज द पॉइंट। ऐसी एनर्जी जो बिना मीडियम के ट्रांसमिट हो सके, वो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या खास बात है, ऐसा क्यों नाम दिया गया? अब मैं चर्चा करता हूँ। जो सनलाइट है, जो सूरज से जो लाइट आ रही है, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट कर रही है। लेकिन आपको पता है किस फॉर्म में एनर्जी एमिट हो रही है? वो हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ऐसे कैसे पता चला सर? ये वेव क्या चीज है सर? वेव समझ नहीं आया। सिंपल सा, जो सांप चलता है ना ऐसे, वो वेव है। और देख, जब मैं रस्सी को एक पल्स दूंगा, जैसे रस्सी को एक एंड से पकड़ा, दूसरे एंड को एक पल्स दिया, तो किस तरह से जाएगा ना, वो वेव है। उसको दो चार बार करूंगा तो इस तरह से नहीं जाएगा क्या? वो वेव है यार। समझ आई बात? तो वेव एक्चुअली, लाइट जो ट्रेवल करती है वो वेव के फॉर्म में इस तरह से आती है। लेकिन सर हमें तो ऐसी दिखाई नहीं देती, वो तो स्ट्रेट आती है। लेकिन उसको जूम किया जाए, जूम अल्ट्रा जूम कर देना, तब कहीं जाके तेरे को दिखेगा कि किस तरह से ट्रेवल कर रही है। ठीक है। तो सर इसका सिंपल सा वेव दे देते नाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नाम दिया? क्योंकि मैक्सवेल ने इस चीज को प्रूव किया कि इस वेव में एक्चुअली दो वेव्स होती है, एक इलेक्ट्रिक वेव और दूसरी मैग्नेटिक वेव। और ये दोनों वेव आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से। इसका नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, अब ये पता कैसे चला सर बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकता है, विदाउट मीडियम? क्योंकि ये जब सनलाइट से आता है, जब सन से आता है, तो सन से, सूरज से जब यहां तक पहुंचता है, बीच में वैक्यूम नहीं है क्या? इसका मतलब ट्रेवल करके आया यहां तक वैक्यूम के अंदर। काफी जगह पर वैक्यूम था, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था वो काफी बाद में आया, 17-18 किलोमीटर बाद आया, या जितने भी किलोमीटर में आया, अपने को एग्जैक्ट मेरे को भी याद नहीं है। तो वो जो एटमॉस्फेयर आया है, उस एटमॉस्फेयर के पहले तो बिना मीडियम के ट्रेवल कर रहा था यार। आई बात समझ में? और वेव की एक अच्छी फील देता हूं मेरे हिसाब से। जो वेव की फील है, इस समय अपने चारों ओर हजारों लाखों वेव चल रही है। कैसे? जिस फोन में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, नो डाउट उसमें इंटरनेट है, इसमें कॉल्स आते जाते हैं, तो सारा क्या है? वेव फॉर्म में तो है। जब मैं कुछ बोलता हूं तो वो वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होता है साउंड, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। सिंपल सा वेव है। और जितने भी टीवी वगैरह चलते हैं तो वो भी वेव है। जो टीवी में आता है ना, DTH, D2H,
जो भी अपन वेवलेंथ के थ्रू, रेडियो हो गया, वो सारे वेव के थ्रू चलते हैं, वेव एनर्जी के फॉर्म में चलते हैं। एक जगह से ट्रांसमिट होती है, उसको वेव में कन्वर्ट किया जाता है, दूसरी जगह रिसीवर लगा रहता है, उसको रिसीव करता है और उसको वापस जिस फॉर्म में आपको चाहिए उसमें कन्वर्ट कर देता है। आगे आजकल वायरलेस चार्जर आ रहे हैं बस इसके बदौलत। अरे बस समझ, तो चलो इसको सीखते हैं पहले। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये इसकी डेफिनेशन देखिए अपन लोगों ने। क्यों भाई? अरे ये इसकी खास बात थी यार, ये एक इतनी तगड़ी बात थी जिसकी वजह से अपन इसकी डेफिनेशन में रख दिया कि एनर्जी का वो फॉर्म जिसको ट्रांसमिट होने के लिए कोई मीडिया की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट थिंग इज दीज वेव आर एसोसिएटेड विद, मैंने कहा था कि बाद में डिस्कवर हुआ कि इस वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो था वो आपस में परपेंडिकुलर था। ओके, देन स्पीड ऑफ ईएम वेव इज goes to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेव, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो इन वेव की जो स्पीड होती है वो सेम होती है किसके? स्पीड के लाइट के। टाइप ऑफ ईएम वेव, देखो ईएम वेव क्या है, जो अपन ने चर्चा की, जो भी ईएम वेव के बारे में चर्चा की, एक्चुअली ईएम वेव काफी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दियर एनर्जी। उसके अंदर कितना एनर्जी कंटेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी का, बहुत कम एनर्जी की वेव हो सकती है। जैसे रेडियो वेव होती है वो कम एनर्जी की होती है, इसकी हार्मफुल नहीं होती या ना के बराबर हार्मफुल होती है। लेकिन एक्सरे, गामा रे, ये यूवी रे है ना, ये रेज होती है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे ही है और ये अपने लिए बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है बच्चों, चलो तो इसमें मैंने नेक्स्ट लिखा है टाइप ऑफ ईएम वेव। सबसे पहले एक्सरे, गामा रे, हालांकि सबसे पहले गामा रे दैट इज हाईली एनर्जेटिक ईएम वेव। ओके, आफ्टर देन एक्सरे। एक्सरे तो अपन लोग करवाते हैं ना हड्डियों का, जो कुछ क्रैक व्रैक आ जाता है तो एक्सरे चेक किया जाता है क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, दैट इज एक्सरे। ठीक है, एक्सरे। यूवी रे अपन बोलते हैं ओजोन लेयर से जो आ रही है लाइट उसको रोक रहा है, एक ऐसी लाइट, ऐसी रे जो अपने को नुकसान पहुंचाती है, ओजोन लेयर उसको रोकती है, दैट इज यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, आफ्टर देन विजिबल रे। दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, सारा इस रे की वजह से ही दिख रहा है, विजिबल रे की वजह से। जो भी कलर है जिंदगी के, दुनिया के सारे कलर जो अपने जिंदगी के, वो सारे विजिबल रे में समाये हुए हैं, निहित है। ठीक है, आफ्टर देन इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रे ज्यादा काम की नहीं है, अपने क्वेश्चन से थोड़ी बहुत काम में आती है लेकिन बहुत प्रैक्टिकली मेरे को इतनी ज्यादा फील नहीं है। लेकिन उसके बारे में माइक्रोवेव एंड रेडियो, ये जनरली आपके काम में आती है, जितनी भी रेडियो में है, मोबाइल्स में है ना, टीवी में, ये सारी इसी के अंदर इंक्लूड होती है सारी वेव। ओके, चलो आफ्टर देन प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। ये वाली जो चीज है, जो ईएम वेव की प्रॉपर्टीज है, ये अपने न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाली, इसलिए आप लोगों को हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी। तो आपका क्या पॉइंट बना अगला नेक्स्ट काम का? अपने को न्यूमेरिकल करने हैं तो ये सीखना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं अपन लोग, आई थिंक 1.5 मार्क सही रहेगा अपने लिए। चलो 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 चलो, तो प्रॉपर्टीज पहले वेव लेंथ। देख मैंने एक वेव को, वेव डायग्राम बनाया, वेव को रिप्रेजेंट किया, वेव कैसे दिखती होगी, सिंपल सी एक्स वाई प्लेन में तो वेव इस तरह से चल रही होगी। अब हो सकता है मैंने ये इलेक्ट्रिक वेव को रिप्रेजेंट किया, मैग्नेटिक, दोनों की प्रॉपर्टी सेम रहनी है जो लिखी है मैंने सारी की सारी, तो कोई भी वेव रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चल नेक्स्ट वन, वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या है? द मिनिमम लेंथ ऑफ वेव आफ्टर विच रिपीटेशन गेट स्टार्ट। वापस सुन लेता हूं, किसी भी वेव की वो मिनिमम लेंथ जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, इसको वेवलेंथ नाम दिया गया और रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्बडा। ठीक है, अब एक चीज देख, ये लेंथ मैं वेवलेंथ मानता हूं, लेकिन ये सेम चीज वापस नहीं आ रही क्योंकि ये एक स्टेप छोड़ के बाद में आ रही है। लेकिन मैं इसको यदि वेवलेंथ मान लेता हूं, ये चीज, ये लेंथ वेवलेंथ को मान लेता हूं कि इसका बाद में रिपीटेशन हो रहा है, ओके, इसका पूरे में रिपीटेशन होगा, तो वेवलेंथ होगी क्या? देख भाई, यहां से लेकर यहां की जो लेंथ है इसको मैं लैम्बडा बोलूंगा या फिर वेवलेंथ बोलूंगा। ये हिस्सा वेवलेंथ है क्योंकि इस हिस्से के बाद वापस जो वेव है रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो किसी भी वेव की मिनिमम लेंथ जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट कर दे वो वेवलेंथ है। नेक्स्ट देख तू, मैं यदि यहां से लेके यहां सेलेक्ट करता हूं तो तू देख ले, एक बार ध्यान से देख ले, ये वापस रिपीटेशन स्टार्ट कर देगा। ये भी वेवलेंथ के इक्वल, ये दोनों लेंथ इक्वल है। कैसे? मैंने इससे इतनी लेंथ आगे गया हूं तो इसमें भी इतना लेंथ आगे गया हूं यार मैं, तो इसका मतलब दोनों जगहों पर जो लेंथ है वो सेम आ गई, तो वो दोनों क्या है? वेवलेंथ है। क्या मैं इसको वेवलेंथ बोल सकता हूं यहां से लेकर यहां वाली डिस्टेंस को? यस, दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ यार, क्योंकि इसका वापस रिपीटेशन मिल जाएगा। मतलब मिनिमम लेंथ आप कोई भी सिलेक्ट करो, कैसी भी सिलेक्ट करो, वो वेवलेंथ होगी, वो लैम्बडा होगा जिसका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्या? फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी डेफिनेशन सीखेगा तो याद रहेगा। ठीक है, देख भाई, डेफिनेशन याद रहेगा तो फील याद रहेगी, और फील याद रहेगी न्यूमेरिकल होगा। फिजिकल है यार, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको फील याद रखनी पड़ेगी। चल नेक्स्ट देख, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ
वेव पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट इन ए 1 सेकेंड। मैंने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट, ये पी पॉइंट बोलता हूं। अब क्या होगा, जैसे जैसे इस वेव प्रोपोगेट होगी, जैसे जैसे वेव प्रोपोगेट होगी टाइम के साथ, तो मैंने फिक्स पॉइंट देखा, इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव्स गुजरी है, जितनी वेव्स निकली है, वो नंबर ऑफ वेव ही क्या है, पर सेकंड नंबर ऑफ वेव जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बात सोचो, समझ आएगी बात, किसी भी फिक्स पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स निकल जाए वो क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। अब एक चीज सोच कि यदि वेवलेंथ ज्यादा, ये वेवलेंथ है, यदि बहुत कम होती वेवलेंथ, बहुत छोटी होती, तो मेरे हिसाब से जितनी वेवलेंथ कम होगी थी ना, उतने ज्यादा नंबर ऑफ वेव 1 सेकंड में पास होते हैं। सोच ले यार, यदि बहुत लंबी वेव होती, मतलब वेव इतनी सी होती बाई चांस, इतनी सी वेव, मतलब इसकी वेवलेंथ क्या है, इतनी सी है, लैम्बडा इतना सा आएगा इसका, क्या ये वेव किसी फर्स्ट फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा नंबर ऑफ वेव पास हो पाएगा? ये वाली वेव, ऑब्वियस सी बात है, ये वाली वेव जो है किसी 1 सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा नंबर ऑफ वेव पास हो पाएगी। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी अपने को जज करनी वो लैम्बडा से कर सकते हैं। यदि लैम्बडा ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। आगे बात समझ में, क्योंकि लैम्बडा ज्यादा, वेवलेंथ से ज्यादा, तो नंबर ऑफ जो वेव्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कम पास होने वाली है। ठीक है भाई, चल आगे देख। इसका मतलब एक रिलेशन आ गया अपने पास यार, देखो कैसे। इसका मतलब मैंने क्या सीखा, यदि किसी वेव का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कम आएगी। मतलब ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाईला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देख, सॉरी ओनली न्यू। ठीक है, जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल टू लगता है, इक्वल टू यहां पर लगाएंगे, लेकिन कांस्टेंट लाना पड़ेगा। और कांस्टेंट क्या है, कैलकुलेट करने पर मिला सबको सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई, और सी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, जो पी अपने ऊपर लिखी हुई है, तो स्पीड ऑफ लाइट है ये देख। और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। तो एक फॉर्मूला मिल गया यार अपने को, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। अरे ये लैम्बडा वाला फॉर्मूला बहुत बार काम आएगा। कब काम आएगा, जब नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल सीखेगा तू। ठीक है, तो तेरे को रिलेशन याद करना पड़ेगा भाई, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा, या लैम्बडा इज इक्वल्स टू सी बाई न्यू। ठीक है, चल। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट का जो कंक्लूजन पॉइंट है, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्बडा, इसको मैं लिख कर रख देता हूं ताकि तुम लोग याद रखो इसे। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट देख तू, इसको लिख लेना यार, सही रहेगा आप लोगों के लिए ना। नेक्स्ट क्या है, टाइम पीरियड क्या होता है देखते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। देख, इस बारी मैंने क्या करना है, ये एक पूरी साइकिल है, इस साइकिल को फिक्स पॉइंट से पास होने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड है। आगे बात समझ में, क्या चीज, इस साइकिल को, ये साइकिल ले ले, चाहे तो ये साइकिल ले ले, किसी भी एक साइकिल को किसी भी पॉइंट से कंप्लीट साइकिल को पास होने में जितना टाइम लगा, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में डिफरेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी बोलती है कि एक साइड में जितने साइकिल निकले हैं, और टाइम पीरियड बोलते हैं एक साइकिल निकलने में जितना टाइम लगे। अरे यार ये कंफ्यूज मत होना भाई ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना तुम लोगों को। ठीक है, चलो। तो एक चीज देख, दोनों एक दूसरे के रिवर्स नहीं है क्या, ऑपोजिट नहीं है क्या। तो मैं क्या बोलता हूँ, टाइम पीरियड जो है वो 1 फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाएगा क्या, एक दूसरे के रिवर्स है। वो बोलता है 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव पास हो जाए, और ये क्या बोलता है, एक वेव को पास होने में जितना टाइम लगा, जितना सेकंड लगा, दैट इज टाइम पीरियड। ओके, अब मैं यूनिट की चर्चा करूंगा, तीनों के एक साथ ही है ना। नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर, सॉरी वेव लेंथ आना चाहिए, गलती से मिस्टेक से लिख दिया मैंने, मिस्टेक हो गया। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ओके बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। तो सिंपल सी बात है, ये एक वेरिएबल है जिसको डिफाइन किया गया, न्यू बार से इसको डिनोट किया गया, और न्यू बार इज टू 1 अपॉन लैम्बडा। आगे बात समझ में। तो ये भी एक टर्म एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में काम में आती है, इसको कोई बेसिक फील नहीं है, बहुत ज्यादा डेफिनेशन है इसकी, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स में काम में आती है बहुत बारी, बहुत जगहों पर, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं, क्या अपन ने सीखा है। अपन ने एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म सीखी है जो बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है, उसके बाद में उसको वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई रहती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स भी होती है और मैग्नेटिक वेव्स भी होती है, आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा कि उसकी स्पीड क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में मेनली आपने कौन सी प्रॉपर्टी याद रखनी है, 3 अपर प्रॉपर्टीज आपको मेनली याद रखनी पड़ेगी, 3 के चारों याद रखो ना यार, सबसे बेस्ट है। तो पहली वेवलेंथ मिनिमम लेंथ, जिसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए वेव का, दैट इज वेवलेंथ। ओके,
आफ्टर देन फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 सेकंड से जितनी वेव पास होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। आफ्टर देन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या था? एक वेव को पास होने में जितना टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड। और नेक्स्ट इज वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर। ओके, तो मैंने सारा सिखा दिया आप लोगों को। आपका काम क्या है, आप लोग इसको लिखें, याद करें, और नेक्स्ट जो प्लांक कांस्टेंट, इसमें ये सब चीजें काम में आएंगी मेरे लिए, ये वाली चीज। नेक्स्ट जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है ना, वहां पे काम में आने वाली चीज है भाई, इसे तेरे को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ढंग से, चित्त से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्लांक क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। और फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे जाइए, सब्सक्रिप्शन में सब्सक्राइब तो करना ही भाई, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप रूम है, वहां आइए, अपने डाउट पूछिए, मस्त रहिए, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।